नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर तमाम देशवासियों, राज्य के निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार में मुख्य राजकीय समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। देश का मुख्य समारोह ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री के झंडोत्तोलन के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। इतने वर्ष बाद हमने बहुत उपलब्धि पाई, देश बहुत आगे बढ़ा और प्रगति के इस पथ पर राज्य भी अग्रसर हुआ। लेकिन एक बात है जिस पर आज निगाह डालने की और विवेचना करने की आवश्यकता है। अगर आप 1947, 48, 1950 आदि की अखबारों की स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की तस्वीरों को देखेंगे या उसके कुछ दुर्लभ वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन समारोहों में आम और खास का अंतर या तो नहीं था या बहुत कम था। दूसरी चीज़ आप पाएंगे कि इन समारोहों में, राष्ट्रीय पर्व में आम लोग, आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, कामगार, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और पूरे जश्न से आज़ादी मनाई जाती थी। धीरे धीरे हुक्मरानों ने, देश के नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खोनी शुरू कर दी। कथित रूप से उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ने और उसके बाद सरकारी तंत्र के बाबुओं ने एक ऐसा परत दर परत सिक्योरिटी के नाम पर, प्रोटोकॉल के नाम पर व्यवस्थाएं खड़ी की कि धीरे धीरे लोकतंत्र से तंत्र तो रह गया, लोग गायब हो गए। गणतंत्र से तंत्र तो रह गया और मजबूत हुआ, गण गायब हो गए। और स्वतंत्रता दिवस से तंत्र तो है लेकिन हम स्व धीरे धीरे गायब हो गए। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। और मैं आज अपनी विवेचना सिर्फ गांधी मैदान में मुख्य समारोह और मुख्यमंत्री जी के भाषण पर ही केंद्रित रखूंगा। इस वीडियो को गौर से जब देखिएगा, इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा तो आप पाइएगा 3 घनघोर विसंगति जो कदाचित चिंताजनक भी है एवं भयावह भी है कि हम किधर जा रहे हैं, सरकार से लोग कितने दूर जा रहे हैं, हम कितने सेल्फ कंटेन्ड हो गए हैं, कितने आत्ममुग्ध हैं। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री जी के भाषणों को आप सुने। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई थका हुआ, हारा हुआ मुख्यमंत्री लिखा हुआ भाषण पढ़ रहा हो। बहुत कम जगह पर हमने देखा है कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे समारोहों में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भाषणों को पढ़कर देख रहे हों। ये एक अजीब विडंबना है, एक अजीब विडंबना है कि राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा प्रतीत होता है मानो थका हुआ, हारा हुआ, बेबस है। इनके भाषण में न तो उत्साह, न कोई विज़न है और न ही भविष्य के लिए कोई उम्मीद की किरण है। ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई राजनीतिक रैली में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और ये अजीब बीमारी फैली है। यहाँ फिर से वही बात
कि 2005 में क्या था और अभी हम क्या कर दिए। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुख्यमंत्री के पास अब आगे की न कोई योजना है, न आगे का कोई दर्शन है, न आगे का कोई विज़न है। दूसरी चीज़, गांधी मैदान के पूरे तैयारी को मैंने पिछले साल गणतंत्र दिवस पर एक वीडियो भी बना के आपको बताया था। जब हम लोगों ने देखा गांधी मैदान में मुश्किल से जो आम लोग थे उसकी संख्या कदाचित कुछ 4-5 हज़ार रही होंगी, और यूं ही गांधी मैदान में तो ऐसे भी 1000-2 हज़ार की भीड़ रहती है। किसी को कोई उत्साह नहीं। जो नागरिक या जो लोग आए थे उसमें से तो कुछ ठेला और खोमचा वाले थे जो रोज़मर्रा का जीवन जीने के लिए कुछ बिक्री हो जाए उसके लिए लगे हुए थे। पूरा गांधी मैदान 3 तरह के लोगों से भरा था। पहला, अति विशिष्ट, ये कथित अति विशिष्ट लोग। उसके बाद विशिष्ट लोग, तमाम राजनेता, राज्य सरकार के और भारत सरकार के बड़े अधिकारी, और मैदान पर हमेशा की भांति हमारे वीर, हमारे बहादुर सिपाही, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे वो कोई कैडेट हो, चाहे वो सैन्य बल हो, या फिर वो पुलिस बल हो। अब अक्सर देखिएगा कि ये जो राज्य, जो देश प्रेम का जो उद्गार है, वह हायरार्की में जो सबसे नीचे रहता है उसमें सबसे ज़्यादा रहता है। ये हमने अनुभव से पाया है। आप किसी सिपाही से, किसी एएसआई से, किसी कैडेट से, सेना के किसी सैनिक से जब बात कीजिएगा तो वो उत्साह से और देशभक्ति से लबरेज रहता है। तो तीसरे लोग वो थे, और चौथे और अंतिम लोग हाशिए पर खड़े, जिसके लिए बिल्कुल बांस और बल्ली और पटरे को ठोक करके किसी तरह से खड़ा होकर आप ये कथित समारोह देख सकें, वो बनाया गया था। इस पूरे राजकीय समारोह में हमेशा की भांति जो गांधी मैदान में कदाचित 12 या उससे अधिक गेट हैं, आप अगर देखेंगे अखबार में डीएम के प्रेस विज्ञप्ति को, उस न्यूज़ को, तो उसमें स्पष्ट रूप से पाएंगे कि सिर्फ एक द्वार आम लोगों के लिए रखे गए हैं, यानी सिर्फ एक द्वार से आम जनता प्रवेश करेगी, और बाकी के सभी द्वार अति विशिष्ट, विशिष्ट और विशिष्ट लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। पता नहीं ये राजनेता, ये सरकारी तंत्र इस बात को महसूस करते हैं भी या नहीं कि 1947 से लेकर अभी तक जो 77-78 वर्ष गुजरे, इसमें धीरे 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 आम लोगों का उत्साह, आम लोगों की भागीदारी ये घटती गई, कम होती गई, और दिखावा, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इन सभी का आडंबर बढ़ता चला गया। गांधी मैदान के एक हिस्से में अगर आप गाड़ियों के काफिले को देखिएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि जितने वीवीआईपी कथित रूप से बैठे हुए थे, उसमें जजेज हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आदि आदि जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा वहाँ गाड़ियों की संख्या थी। तो कुल मिला जुलाकर अगर आप ये कहें कि गांधी मैदान में कुल अगर 6000, 6500 के पास लोग होंगे, तो 1500 तो यही सरकारी तंत्र और हमारे पुलिस बल या और जो पैरेड में हिस्सा लेने वाले बल थे वो थे। ये किस तरह का सेलिब्रेशन है? कहाँ जा कर के रुकेगा? आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, अपने आप को जन नेता समझते हैं, तो आप अगर इनके भाषण को देखिएगा तो लगेगा कि किसको सुना रहे हैं, कौन सुन रहा है आफ्टर ऑल।
मुझको आज तक ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर खड़ा होकर के लिखा हुआ भाषण जो पढ़ते हैं उसको कौन सुनता है। जब कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया गया तो न तो उनको कुछ पता था और न ही उनको कोई दिलचस्पी थी, क्योंकि इन सब को पता रहता है कि यहाँ पर महज एक औपचारिकता है। लोग आते हैं, भाषण देते हैं, एक फॉर्मेलिटी है, मजबूरी है, लोगों को आना होगा, झंडा फहराना होगा, चले जाएंगे। जिस प्रगति की बखान की जा रही है लगातार, और मैंने कहा ना कि लग रहा था ऐसा मानो कोई इनके पार्टी का भाषण चल रहा हो, कार्यकर्ताओं के बीच ये भाषण दे रहे हों, और बिल्कुल पॉलिटिकल नेचर का भाषण। प्रधानमंत्री की भी बाई एंड लार्ज वही स्थिति है। हमने पहले कभी नहीं देखा था कि राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त या 26 जनवरी में कोई राजनीतिक भाषण देगा। ये समारोह देश की जनता में प्राण फूंकने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, नई योजनाओं को की घोषणा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए और अपने सैन्य, अपने बल का और अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। खास करके गणतंत्र दिवस जब पैरेड होता है, अब तो कर्तव्य पथ उसका नाम हो गया, वहाँ तो देश अपनी उपलब्धि को, अपने प्रगति को, अपने सौरभ को, अपने पुरुषार्थ को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार राज्य भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी चीज़ बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस में अनावश्यक रूप से वैसे चीज़ का प्रदर्शन जिसका आम जनता से कोई मतलब नहीं, ना आम जनता देखती है। इनफैक्ट जिसको दिखाने के लिए आप वो कर रहे हैं वो तो गायब है पूरे सिस्टम से। और इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, वहाँ आम आदमी जाने से डरता है। इतने पुलिस वाले, इतने कैमरे, आप देखिए ना कितने सिक्योरिटी कैमरे, कितना मेटल डिटेक्टर। आम आदमी सोचता है छोड़ो कहाँ जाए, ट्रैफिक इधर रोको, उधर बंद करो। आम आदमी इन्हीं कारणों से ऐसे समारोहों से अलग होता जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आम भारतवासी को देश प्रेम में कोई कमी हो गई है। भारतवासी आज भी देश प्रेमी हैं और हमेशा रहेंगे। उनके मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति गौरव और इन राष्ट्रीय पर्वों के प्रति समर्पण, उत्साह जैसे पहले था वैसे आज भी और हमेशा बना रहेगा। लेकिन इन नेताओं ने धीरे धीरे लोकतंत्र से लोक को गायब कर दिया, गणतंत्र से गण को गायब कर दिया। और इसमें बहुत हद तक वो दोषी वो पदाधिकारी भी हैं जो वहाँ सेखी बघारने के लिए प्रोटोकॉल के नाम पर आम जन से सरकार की दूरी को धीरे धीरे इतना बढ़ा दिया है कि मंच से जब खड़ा होकर मुख्यमंत्री भाषण देता है तो आम जनता तो दिखाई ही नहीं देता है। जिसके लिए आप भाषण दे रहे हैं ना तो वो सुन रहा है, जिसके लिए भाषण दे रहे हैं उसको ना आप देख रहे हैं, जिसके लिए आप भाषण दे रहे हैं कथित रूप से उसमें उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप झूठ बोलते हैं। एक रिपोर्ट जारी हुआ है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI, और ये बिल्कुल ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने रिलीज किया है 2022 में। इसके अनुसार देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार अपना महिमा मंडन करते रहते हैं, यह रिपोर्ट उसको बिल्कुल स्पष्ट करता है। 6 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, यानी वैसे प्रदेश जिसमें बहुत तेजी से सामाजिक, सोशल प्रोग्रेस का मतलब पूरा जिसमें सभी चीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसका एक समावेश है। इसी को हम लोग सोशल
प्रोग्रेस इंडेक्स यानी एसपीआई बोलते हैं। पहला कैटेगरी है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, इसमें पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल, चंडीगढ़ और केरला है। दूसरी कैटेगरी हाई सोशल प्रोग्रेस, इसमें भी बिहार नहीं है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, नागालैंड जैसा प्रदेश, अंडमान निकोबार। तीसरा अपर मिडिल, ठीक अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस वाले स्टेट, इसमें उत्तराखंड जो हाल में बना, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और मणिपुर प्रदेश जो हिंसा से ग्रसित हमेशा रहा है। चौथा लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, इसमें भी बिहार नहीं, इसमें हरियाणा, गुजरात, आंध्रा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। पांचवा लो सोशल, माने एकदम निम्न स्तर का, इसमें भी बिहार नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और छठा और अंतिम, इसमें 3 स्टेट है वेरी लो सोशल प्रोग्रेस स्टेट, इसमें असम, बिहार और झारखंड। यानी पूरे देश में बिहार नीचे से एक पायदान ऊपर है, यानी इससे नीचे सिर्फ झारखंड ही है जो बिहार का एक कभी हिस्सा हुआ करता था। ये आपकी उपलब्धि है। और भाषण देने के लिए तो कुछ भी भाषण आप दे सकते हैं। जहां देश की आर्थिक संपन्नता को बताता हुआ एक इंडिकेटर, हालांकि वो भी बहुत उसमें मिथ हैं, पर कैपिटा इनकम, जहां 1,30,000 या 35,000 सालाना है राष्ट्रीय औसत, वहीं बिहार का 30 से 35,000 रुपये है। ये आपकी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को लेकर जब आप जनता के बीच जाते हैं और ऐसे समारोह में भाषण देते हैं, इसीलिए किसी भी पब्लिक को न तो आपके भाषण में इंटरेस्ट है और न ही आपके व्यक्तित्व में इंटरेस्ट रहा। इसलिए समय आ गया है इन नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि गणतंत्र से गण को मत गायब कीजिए, लोकतंत्र से लोक को मत गायब कीजिए, अन्यथा आपके हाथ में सिर्फ तंत्र रहेगा। और तंत्र एक समय के बाद काम नहीं देता है। आपने बगल के पड़ोस मुल्क का देख लिया हश्र, तंत्र रह जाता है। जब लोग गायब हो जाते हैं तो वैसी स्थिति होती है कि आप जहाँ खड़ा रहेंगे वहाँ से आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।